सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो जल्दी से एक बार जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। ठीक है भाई। और आज उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, लोकगीत, ठीक है भाई, कुछ फेस्टिवल जो भी हो पाएगा उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आ जाएं एक बार। सभी का बहुत बहुत स्वागत। पूजा गुप्ता, नमिता हैं, आराधना हैं। राधे राधे मैम। मैं इन गुड़ियाओं से दुखी हूँ। ये आराधना गुड़िया, मैं मैम किधर से दिखती हूँ? आई एम नॉट मैम, आई एम पुरुष। तुम मेरा लिंग बदल देते हो हैं? शीतल मैम से पूछा करो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग अलग अलग होते हैं। इधर नीचे कर स्क्रॉल कर दीजिएगा। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात करूं नंबर पहले, देखो कत्थक के बारे में आपने सुना है? कत्थक, कत्थक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। तो ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो जवाब आएगा आपका कत्थक आ जाएगा। धुम धुम कत्थक, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून, सॉरी। तो बेटा कत्थक जो है, इसके लिए दो घराने प्रसिद्ध हैं, लखनऊ और बनारस घराना। ठीक है भाई। तो यहां पर जो है ये दो घराने जो हैं ये ज्यादा फेमस हैं, जो कत्थक के लिए जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है भाई। क्लासिकल डांस क्या होता है? क्लासिकल डांस बेसिकली भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को फॉलो करके किए जाते हैं। इनके ज्यादा रूल रेगुलेशन होते हैं। ठीक है भाई। ये कह रहे हैं कथक कली, हाँ कथक कली केरल का है, वो आगे पढ़ेंगे। अभी यूपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य जो होते हैं वो विवाह पर, मुंडन पर, फसल कटने पर कभी भी कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो कथक जो है ये तो शास्त्रीय है। यूपी का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य, तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो जवाब आएगा नौटंकी। ठीक है भाई, नौटंकी है। नौटंकी के लिए दो जगह, मतलब दो स्टाइल में किया जाता है। स्टाइल बोलते हैं शैली, दो तरीके से। तो नौटंकी की दो शैली प्रसिद्ध हैं उत्तर प्रदेश में। शैली होता है करने की स्टाइल। एक तो नौटंकी होता है हाथरस स्टाइल में, हाथरस शैली में। हाथरस से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और एक दूसरा होता है प्यारे बच्चों आपका कानपुर शैली में, कानपुर स्टाइल। तो नौटंकी की दो स्टाइल हैं, कानपुर और हाथरस। तो उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस लोक नृत्य कौन सा है? तो जवाब आएगा नौटंकी। मेरे यहां बहुत होती है। अरे तुम सब कर लेते हो, नौटंकी करने में तो माहिर हो। ठीक है भाई। अब देखो मैं क्षेत्र वाइज बात करूंगा लोक नृत्यों की, क्षेत्र बात। जैसे ब्रज, आगरा मथुरा के क्षेत्र में कौन सा होता है? ब्रज क्षेत्र से संबंधित कौन से डांस हैं जो ब्रज के इलाके में होते हैं? एग्जाम में आते हैं, जो आते हैं उन्हें हम बताएंगे। ठीक है। सबसे प्रसिद्ध है चरकुला नृत्य। चरकुला, चरकुला नृत्य कहां होता है? ब्रज में, मथुरा आगरा में। इसमें अपने सर पर 108 दीपक रख के किया जाता है बेटा। ठीक है भाई। सर पे क्या रखे जाते हैं? 108 दीपक। होली के बाद होता है। तो सर पर 108 दीपक रखकर किया जाता है।
ठीक है भाई, कितने दीपक रखे जाते हैं? 108 दीपक रखे जाते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे बेटा, एक है आपका रास लीला, बहुत इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना आजकल जब प्रेमी युगल होता है कहीं, तो कहा जाता है बहुत रास लीला रचा रहे हो आजकल। तो रास लीला का मतलब होता है प्रेम की भावना। तो रास लीला भी ब्रज क्षेत्र में होता है। ये भगवान कृष्ण जो गोपियों के साथ रास लीला करते थे और गोपियों के प्रेम को समर्पित है। तो गोपियों के साथ जो उनका प्रेम प्रदर्शन है उसे किया जाता है। एकदम रसीले होते हैं रासलीला वाले। मयूर नृत्य, तो मयूर भी यही होता है। मयूर नृत्य में मयूर वस्त्र धारण करता है नर्तक। तो ये मोर के मयूर वस्त्र धारण करके होता है। एक झूला है, झूला नृत्य। झूला नृत्य जो होता है श्रावण माह में। कब होता है बेटा? सावन के महीने में। बेटा एक दो क्वेश्चन आते हैं पूजा यादव, 6 to 8 में एक दो क्वेश्चन आएंगे, इधर ज्यादा आते हैं तो पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रावण के महीने में प्यारे बच्चों किया जाता है एक घड़ा नृत्य है। घड़ा, महिलाएं सर पर घड़ा रखकर संतुलन बनाती हैं। तो ये हो गए ब्रज क्षेत्र के। घड़ों का संतुलन बनाना होता है। जो कोई खास बात होगी वो भी हम लिख देंगे सामने। तो चरकुला, रासलीला, मयूर, झूला और घड़ा, ये है मामला। ठीक है भाई। कहां होता है? स्मृति बेटा तुम थोड़ी दिमाग से पतली हो क्या? ब्रज क्षेत्र, आगरा मथुरा, क्या बताए हम? ब्रज क्षेत्र के अंदर होने वाले डांस हैं। तुम इतने सीधे हो, तुम कल को टीचर बनोगे यार, तुम बालकों क्या पढ़ाओगे? हैं यूं कहेंगे हमारी मैडम तो ऐसी है सीधी। तो ऐसा नहीं, थोड़ा सीखो। कल को तुम अध्यापक बनोगे, एक तो बच्चों को क्या कहोगे? सामने से कोई प्रश्न पूछ ले आपसे, तो ये बेसिक चीजें सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, पता होना चाहिए। एक मास्टर बनने जा रहे हो, शिक्षक भविष्य का निर्माता होता है, काहे नहीं समझती हो? ठीक है भाई। अब बात करते हैं अवध क्षेत्र। अब अवध का इलाका जानते हो? अवध क्षेत्र होता है लखनऊ और उसके आसपास, अयोध्या वगैरह, ये सारा इलाका। अवध क्षेत्र में एक होता है बेटा जोगनी, क्योंकि मैं तो तुम्हारी जोगनी हो गई। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में यह होता है राम नवमी के अवसर पर। राम नवमी पर इसमें बेटा पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो ये पुरुष करते हैं, महिला वस्त्र धारण करके। ठीक है भाई। तो पुरुषों द्वारा महिलाओं का रूप धारण कर लिया जाता है। एक ढेडिया है, ढेडिया नृत्य, ये भी कहां होता है? अवध में। तो जोगनी ढेडिया,
डेहडिया भगवान राम के वनवास से वापस आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। इसे महिलाएं करती हैं। सर पर छिद्रयुक्त मटके में दीपक रखकर तो एक घड़ा लिया जाता है, उसमें छिद्र किए जाते हैं, उसमें दीपक रख के। तो भैया जो अवध वाले हैं वो अपने अपने क्षेत्र के बताएं। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, अरे मेरी डॉली, मेरी बच्ची। और पुरुष हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। होली पर देखा होगा लिटिल लिटिल लगाते हैं पुरुष, एक और एकदम स्त्री बन जाते हैं। कोई घाघरा पहन लेता है, कोई सूट पहन लेता है, कोई साड़ी पहन लेता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है, ठीक है भाई। तो पुरुष हमारे कुछ भी कर सकते हैं। और एक और है यहां कलाबाजी, ठीक है भाई। तो कलाबाजी, कलाबाजी में जो होता है एक नकली घोड़ी ली जाती है। तो नकली घोड़ी जो कागज और बांस की बनी होती है, नकली घोड़ी के साथ, तो नकली घोड़ी बनाई जाती है कागज और बांस से, कागज व बांस से नकली घोड़ी बनाते हैं। और इनके पास एक वाद्य यंत्र भी होता है। तो मोरबाज वाद्य यंत्र के साथ, तो कौन सा मोरबाज वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो ये 3 इंपोर्टेंट हैं यहीं के, ठीक है भाई। आते हैं सर हमारे यहां, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पढ़े आपने ब्रज में, चरकुला, रासलीला, मयूर, झूला, घड़ा, इधर जोगनी, ढेडिया। अब बात करते हैं बुंदेलखंड में। आल्हा ऊदल की नगरी वाली साइड, मतलब महोबा। है कोई महोबा का अपना बच्चा? थैंक यू माधुरी, थैंक यू। सर थोड़ा बता दीजिए। क्या बताएं बेटा, ये पूछ तो सही लाली, हम तो सब कुछ बता रहे हैं जो काम की बात। तो बुंदेलखंड में एक तो सबसे फेमस है ख्याल। ख्याल जो होता है पुत्र के जन्म पर, तो आज भी देख रहे हो पुत्र की खुशी मनाई जाती है, पुत्र के जन्म पर। बुंदेलखंड में एक होता है सौरा। तो सौरा नृत्य करते हैं किसान फसल कटाई पर, तो बुंदेलखंड के किसानों द्वारा। और ये कब किया जाता है? जब फसल वसल उनकी कट जाती है, फसल कटाई के समय, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। ना साइंस वाले सर नहीं पढ़ाएंगे फर्स्ट पेपर के लिए, वो क्यों पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है भाई। एक राई नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो राई नृत्य, तो ये महिलाएं करती हैं बुंदेलखंड की। आप में से जो बुंदेलखंड वाले हैं जरूर बताएं कि आपने इनमें से कोई नृत्य देखा है। अब देखो सारे नृत्य मैं करके नहीं दिखा सकता तुम्हें, करके दिखाऊंगा तो भैया फिर तो मामला हो गया पूरा, पहले मुझे सीखने पड़ेंगे। एक होता है बुंदेलखंड में पाई डंडा। ये जैसे डांडिया होता है ना गुजरात का, तो इसे बुंदेलखंड का डांडिया कहा जाता है। बुंदेलखंड का डांडिया कहते हैं, बुंदेलखंड का डांडिया। हाँ जी बेटा, दीवारी भी बताएंगे बेटा, बताएंगे, जो जरूरी है उसे बताएंगे, काम काम की चीज है। आज मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अभी तेरा मन लगाऊंगा मैं, रुक जा। आप बुक बांट रहे हैं, वो स्टैटिक जीके की बुक है बेटा। आप जहां मैं लाइब्रेरी वगैरह जाता हूं वहां देते हैं उन्हें, ठीक है स्नेहा। अब बात ना करें, पढ़ें चुपचाप। सुपर टेट में आकाश सर पढ़ाएंगे बेटा, अभी पढ़ाएंगे, वो घर गए हुए हैं 2 दिन के लिए थोड़ा सा। हमारे यहाँ इसे मोनिया बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जो भी बोलते हैं आप।
तो प्यारे बच्चों एक नृत्य है धुरिया। तो धुरिया नृत्य भी कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। और यहाँ के जो प्रजापति हैं यानी कि कुम्हार समुदाय के लोग, तो बुंदेलखंड के प्रजापति यानी कुम्हारों द्वारा किया जाता है। तो धुरिया भी कहाँ का है? बुंदेलखंड का। ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो काम के तो यही है। और दीवारी है जो अहीर करते हैं, तो एक दीवारी नृत्य है। तो यही काम के हैं, बस दीवारी नृत्य भी बुंदेलखंड में ये अहीरों द्वारा होता है। दिवाली, दीपावली के अवसर पर, ठीक है भाई। काम के यही है, इतने याद रखोगे। कनारा भी है वो, लेकिन राई नृत्य का मतलब बेटा महिलाएं तेज गति से नृत्य करती हैं, जैसे थाली में राई के दाने इधर उधर घूमते हैं। बस तुम्हें बेसिक जानना है, उसमें गहराई तुम्हारे नहीं आती है। ख्याल, सौरा, राई, पाई डंडा, धुरिया, दीवारी, ये बुंदेलखंड के हैं। अब बात करेंगे थोड़ा सा पूर्वांचल के। पूर्वांचल, पूर्वांचल होता है जो बिहार से लगा हुआ इलाका है, पूर्वांचल, ठीक है भाई। पूर्वी यूपी, बलिया, बनारस, इधर। तो एक यहां का बड़ा फेमस डांस है छोलिया, छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य कहां होता है? बुंदेलखंड में। अरे राई नृत्य का नाम है, राई क्या खानी थोड़ी है राई। अहीर मतलब यादव। तुम यार वास्तव में जब कह रहा हूं कि अहीर समुदाय, समुदाय मतलब कम्युनिटी, यादव, राजपूत, ठाकुर, क्यों नहीं समझते हो? नकटोरा कर दूंगा। छोलिया नृत्य जो होता है राजपूतों द्वारा होता है। कब? विवाह के अवसर पर, ब्याह शादी होती है, ये अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं विवाह पर। ये हाथ में तलवार लेते हैं, तलवार व ढाल के साथ किया जाता है। देखो पूछने की चीज होती है, गुरुजी राई क्या है? राई नृत्य है, नृत्य पढ़ा रहे हैं तो राई कोई अंडा होगा? गुरुजी ये पहली बार सब नाम सुन रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जीवन में बहुत सारी घटनाएं पहली बार ही होती हैं। पैदा भी तो लाली पहली बार ही हुई थी, ऐसा थोड़ी ना। नहीं, 10% आज, फिर 5 साल बाद 10%। एक बार में एक 3 किलो का बच्चा पैदा हुआ और उसने जीवन में तबाही ला दी। हाँ जी, महोबा साइड होता है बेटा राई, बहुत बढ़िया। तो चीजों को समझो, ये डांस के नाम है, हैं? पहली बार सुन रहे हैं, जीवन में सुनना चाहिए ना। पहले इतनी बड़ी हो गई हो, क्यों नहीं सुने? मम्मी से पूछा करती। हाँ बेटा, राई को सरसों बोलते हैं। वो राई के दाने तेज गति से दौड़ते हैं, तो ऐसे ही महिलाएं तेज गति से दौड़ती है। हाँ, फोटो दिखाया करूं बेटा? ऐसे बिना फोटो के ठीक है, तुम नृत्य सीख जाओगे, वो ठीक नहीं है। तुम बस इन्हें नाम याद कर लेना। छोलिया है बेटा, एक विदेशिया है, एक होता है विदेशिया। जब पति विदेश, विदेश का मतलब बाहर काम करने जाता है, तो पत्नी ऐसे ही हो कि तुम्हारी याद आएगी, मतलब उसके मन को बहलाती है। तो विदेशिया बेसिकली होता बिहार में है मुख्य रूप से, लेकिन पूर्वांचल में जो बिहार से लगे हुए जिले हैं उत्तर प्रदेश के, तो पति के बाहर जाने पर, बाहर मतलब काम वाम की तलाश में जब पति जाता है ना, तो ऐसे ही आंसू से निकाल देती है, नाच लेती है। पति के बाहर, मेरे पिया गए रंगून, उधर से कियो है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। तो जब पति इधर उधर चला जाता है तो महिलाएं पूर्वांचल की समझा देती हैं, आए हाय जा रहे हो तुम, चलो कोई नहीं, जा रहे हो कमा के लाना अच्छा अच्छा सा। टेंशन में आ जाती हैं पत्नियां, ठीक है भाई। तो विदेशिया। प्यारे बच्चों, एक होता है धोबिया। तो धोबिया धोबी करते हैं, एक धोबी, धोबी बनता है, गधा बनता है, धोबिया नृत्य। तो धोबिया नृत्य कौन करते हैं? धोबी समाज के लोग।
इसमें धोबी और गधे के बीच का संबंध प्रदर्शित किया जाता है। खुशी में नाचती है? नहीं बेटा, खुशी में नहीं। ठीक है भाई, चलो बातें क्लियर हैं। ठीक है भाई, एक होता है इधर पूर्वांचल में नटवरी। नटवर हैं कृष्ण कन्हैया, नटवर, तो नटवरी नृत्य। तो ये अहीर समाज के लोग करते हैं। अहीर बेसिकली यादवों को ही बोला जाता है। अहीर समाज द्वारा, और ये भगवान कृष्ण के लिए किया जाता है। किसको समर्पित है? कृष्ण भगवान को। तो काम काम के तो यही है भाई, एक आध और होगा वो बता देंगे। ठीक है भाई, एक कट घोड़वा भी होता है। इसमें नकली घोड़ी लेकर, कट घोड़वा, नकली घोड़ी के साथ नृत्य होता है। नकली घोड़ी वही कागज वागज की, लकड़ी वकड़ी की बना के, जैसे कलाबाजी में करते थे उस प्रकार से। हाँ जी, तो ये चीज देखो यहाँ थोड़ा सा ना बेटा, ये पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश दिया हुआ है तो हमें उत्तर प्रदेश को जानना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हैं। यूपी के पेपर दे रहे हो आप, जरूर आएगा। गांव से नियति आ गई है बेटा, नियति इधर ही है। नियति नियति लेकिन सुनती नहीं है। हाँ जी, मिलवाएंगे तुम्हें जल्दी नियति से, किसी दिन लाएंगे उसे ऑफिस में। चलो, तो ये है। अब देखो दो चार नृत्य और हैं जो अलग क्षेत्र के हैं, अन्य। जैसे एक कर्मा नृत्य है, इम्पोर्टेंट अदर, दो तीन और बताएंगे। वेरी इंपोर्टेंट है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य ये उत्तर प्रदेश की एक जनजाति है जिसका नाम है खरवार जनजाति। ये करती है बेटा फसल कटाई पर। ठीक है ना भाई, तो खरवार जनजाति द्वारा होता है और फसल कटाई पर। सर इतना याद कैसे होगा बेटा? सब हो जाएगा, पढ़ोगे। सैटरडे में रिवीजन करवा दूंगा पूरा। ठीक है भाई, मैम को भी आना है ना? मैम नहीं आती है, मैम नजर लग जाती है मैम को, इसीलिए हमने मैम को छुपा रखा है बेटा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। एक होता है चौलार नृत्य। चौलार ये भी आपका मिर्जापुर सोनभद्र में होता है। ये अच्छी वर्षा की कामना के लिए किया जाता है, बारिश ठीक ठाक हो। और ये भी कहां होता है? कर्मा, ये भी मिर्जापुर सोनभद्र में। ये भी मिर्जापुर सोनभद्र में। मोरे पिया गए रंगून, तार बिजली से पतले हमारे पिया, ओरी सासू बता तूने ये क्या किया। हाँ भैया, घबराए मत करो, तुम टेंशन वेंशन नहीं लेनी है, बस तुम पढ़ते जाना है मेरे साथ बस। और 10 मिनट का समय निकाल के इस पीडीएफ को रिवाइज कर दिया करो, ऐसे 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 ऐसे। धाकड़ छोरा जैसे लगते हो? अरे ना, मैं कैसा ही नहीं लगता, मैं जैसा हूं ऐसा ही लगता हूं। कॉपी थोड़ी ना है हम, हमारा अपना हिसाब है, उनका अपना हिसाब है। चलो बहुत बढ़िया। गाना क्यों गा रहे हो आज? अरे आज डांस और गाने वाने की क्लास है, तो आज गाओ, झूम जाओ आज।
तो ये होता है बेटा, बस नृत्य खत्म हो गए। अच्छी वर्षा की कामना के लिए, अच्छी बारिश हो तो अच्छी वर्षा के लिए किया जाता है, बस मामला खत्म, पैसे हजम। ये नृत्य क्यों किया जाता है? अरे बेटा बता तो रहा हूं, खुशी होती है जीवन में। तुम्हारे यहां ब्याह शादी होती है, रोते हो उसमें, बालक पैदा हुआ, खुशी की बात है। तो किसी का फसल कट गया, किसी का बालक हो गया, किसी की शादी हो रही है, किसी का गृह प्रवेश हो रहा है, किसी का पति बाहर जा रहा है, तुरंत एकदम डांस ही डांस। सबका कमेंट दिखता है, सबका डांस दिखता है बेटा। अरे फोटो कहां से बेटा, इतने फोटो हाथ से पढ़ा दो, फोटो दिखा दो, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। पीडीएफ से पढ़ाऊंगा तो ही फोटो लग सकत है, फोटो दिखाओ इन्हें हर डांस। अरे डांस तुम्हें सीखना थोड़ी है, याद करना है, पता होना चाहिए। चरकुला ब्रज में होता है, ख्याल बुंदेलखंड में होता है, पाई डंडा बुंदेलखंड में होता है। क्यों याद नहीं होते हैं? दिमाग में रील भरी पड़ी रहेंगी ना, कच्चा बादाम पक्का बादाम की बेटा, तो फिर कहां से याद होगा? थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। समझ नहीं आया? अरे डांस में क्या समझना है लाली? कर्मा नृत्य खरबाड़ जनजाति मिर्जापुर सोनभद्र में करती है, ऐसे समझना है। अब बात करेंगे बेटा आगे, लोकगीत। ज्यादा नहीं है, लोकगीत थोड़े से ही है बस। ठीक है भाई, लोकगीत क्या होते हैं बेटा? तो लोकगीत होते हैं मेरे बच्चे आपके जो गाए जाते हैं। अरे गाए तो जाते हैं गीत, तो आज तुम गीत भी गाओगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं रसिया, ब्रज क्षेत्र के बात करते हैं। 2-4 होंगे ब्रज क्षेत्र में। आज ब्रज में हो रही है रे रसिया, तो ये सुना है ऐसा? तो ब्रज में होता है रसिया। तो रसिया लोकगीत कहां का है? ब्रज का। देखो सब अपनी इच्छाओं को शांत रखें, पढ़ाऊंगा मैं अपने तरीके से, रिवीजन नहीं करोगे याद नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और तुम बिल्कुल ही अगर भौंदू हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है फिर जीवन में, इसीलिए समझने पर कोशिश करो जो। ठीक है, तो रसिया है प्यारे बच्चों। और यहां पर होरी, होरी होरी होली पर गाए जाते हैं। रसिया प्रेम भगवान कृष्ण और राधा जी का। ठीक है भाई, तो रसिया होरी। एक फाग होते हैं, फागुन माह में गाए जाते हैं फाग, ये फाग भी होता है, लेकिन फाग को यहां रहने दो, इंपोर्टेंट नहीं है। लांगुरिया, लंगुरिया मेरो, एक गा के बता दो, तुम्हें तो पता होगा बेटा। लंगुरिया ये होता है। हाँ जी, मुझे भी गुड़िया लाली बोल दिया करे, अमृता मेरी बच्ची, मेरी लंगुरिया। घबराए मत करो तुम, बस थोड़ा 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 तो पढ़ना पड़ेगा। तुम सोचोगे एकदम गुरुजी एक कोई इंजेक्शन लेके आए हमारे कुछ आ दें और उससे हमें याद हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। रिवीजन ही तुम्हें याद कराना सिखाता है बेटा। एक इसुरी के फाग हैं, अगर लिखना चाहो तो फाग भी लिख लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2-4 पढ़ने हैं हमें। ठीक है भाई, लिखना चाहो तो यहां लिख लो। तो ये थोड़ा इंपोर्टेंट है। कौन सा वाला? रसिया जो है आपका, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूं वेस्ट यूपी, पश्चिमी यूपी, मेरठ, वेरठ साइड, पश्चिमी यूपी, यहां के बुढ़े बड़े आनंद लेते थे बेटा, बुजुर्ग। पहले हमारे क्षेत्र में भी ऋषिपाल कौसिंदर का नाम। लांगुरिया बेटा कैला देवी और हनुमान जी को समर्पित है लांगुरिया। बेसिकली ये चलते तो राजस्थान में, लेकिन ब्रज जो है आगरा मथुरा राजस्थान से टच होता है, तो इसलिए। ठीक है भाई, हाँ। चलो तो बेटा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात करूंगा,
तो एक तो होता है ढोला, ढोला गाए जाते हैं। अब मुझे गाने थोड़ी ना आते हैं, मैं पढ़ाई तो सकता हूं। और रागनी बहुत चलती थी। रागनी में जो सपना चौधरी नाचती है बेटा, वही डांसर सपना चौधरी, उधर से ही फेमस हुई, रागनियों से ही। तो रागनी वाले प्रोग्राम में जाया करती थी ये। ठीक है भाई। गुरुजी ऐसी कोई दवा बता दीजिए जो पढ़ते 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 होता है। अभी मैं रिवीजन भी करवाऊंगा, आपको परेशान मत हो। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे शॉर्ट कोई कट मिल जाए ऐसे ही, तो बेटा शॉर्टकट जीवन का नहीं है कोई। अब तुम अब शॉर्टकट ले लोगे, नौकरी के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना ही एकमात्र विकल्प है कि मेहनत करो आप। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। फिर बात करते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल में, पूर्वांचल वही पूर्वी यूपी। पूर्वांचल में सबसे महत्वपूर्ण है कजरी, बार बार आता है एग्जाम में। कजरी जो है ये वर्षा ऋतु में होता है, कजरी गायन सावन वावन के महीने में। और ये कहां होता है? मिर्जापुर वाराणसी में फेमस है कजरी। मिर्जापुर वाराणसी में कजरी। ठीक है भाई, तो बातें समझ आ रही हैं? सर जी नींद क्यों आती है? बेटा जब जीवन में कुछ और नहीं आता तो नींद आ जाती है। हमारी तो समझ नहीं आता कि तुम्हें नींद आ कैसे जाती है। रात हम 1 बजे सोए, 6 बजे आपकी मैम ने खटखट कर दी। 6 बजे उठने के बाद अब रात को फिर 12-1 बजे ही सोना होगा। तो 6 घंटे की नींद हमारे लिए काफ़ी होती है, उतना ही सोया करो। कुंभकर्ण मत बन जाया करो, क्यों नहीं सुनती हो? हाँ बेटा स्नेहा, तेरी शादी में जरूर एक सांप भेजूंगा मैं। तो बेटा एक होता है बेसिकली सोहर, और एक बिरहा भी होता है। बिरहा वैसे बिहार का है। बिरहा समझते हैं? बिरहा का मतलब होता है वियोग। तो ये वियोग में किया जाता है। वियोग का मतलब है किसी से दूर होना। किसी की बेटा प्रेमिका छोड़कर चली गई, किसी का प्रेमी छोड़कर चला गया, टेंशन हो गई, नहीं जी पाऊंगा काजल तेरे बिना, मर जाऊंगा, तुमसे ही शादी रचाऊंगा। टेंशन में गाया जाता है। हाँ बिल्कुल बेटा, सावन माह में झूला झूलते हुए गाया जाता है कजरी। हाँ सबकी शादी में आऊंगा बेटा, मैं टेंशन ना लूं। मेरी शादी हो गई है, ओहो गड़बड़ हो गई है, तो शादी हो गई लाली की हमारी। अब बेटा हो गई तो हो गई, अब मैं बिरहा थोड़ी गब्बाऊंगा तो उससे लाली वियोग में लाना थोड़ी चाहते हैं। एकदम बढ़िया चीज है, शादी होनी चाहिए सबकी। ठीक है भाई। एक सौहर भी देखो, सौहर पूर्वांचल में और अवध में दोनों में चलता है सौहर। तो सौहर जो होता है ये बच्चे के जन्म पर होता है, ज्यादातर लड़के के जन्म पर, बच्चे के जन्म पर। और एक और सुना होगा ना, अवध और पूर्वांचल में नकटोरा भी गाया जाता है। नकटोरा में जो महिलाएं बेटा जब दूल्हा जाता है ना दुल्हन को लेने शादी में, तो उसकी बुराइयां निकाली जाती हैं, उसे गाली गलौच करके, मतलब हंसी मजाक वाला होता है नकटोरा। तो थोड़ा थोड़ा समझना होगा बस। ये कजरी सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रसिया और कजरी तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम उस पर लगा देंगे कि इसे थोड़ा याद रखें। ठीक है भाई। और एक यहीं पर बेटा पूर्वांचल में चैती भी गाए जाते हैं। चैती, तो चैती जो होते हैं चैत्र माह में, चैत्र माह में चैती गाए जाते हैं। सावन में वर्षा के समय प्यारे बच्चों कजरी गाया जाता है। ठीक है भाई। अब बात करें बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में सबसे फेमस है आल्हा। आल्हा गाया जाता है। तो आल्हा गायन जो है बेसिकली महोबा, आल्हा उदल की नगरी बोलते हैं महोबा में, और ये वीर रस में गाया जाता है। आल्हा उदल
प्यारे बच्चों, योद्धा थे, सैनिक थे, उन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी, कभी नहीं हारे। तो ये वीर रस में गाया जाता है, वीरता की कहानियां हैं। आल्हा गायन बड़ा फेमस है महोबा का। ठीक है भाई। इसमें ज्यादातर लड़कियों की शादी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज है, शादी थोड़ी थोड़ी हो जानी चाहिए सबकी। जिनकी नहीं हुई है उनकी भी होगी। मेरी भी शादी, अरे माधुरी आपकी भी हो गई, एक बेटी भी, अरे वाह, ये तो ऐसा बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है भाई। एक बेटा यहां हरदौल का, तो इंपोर्टेंट तो आल्हा ही है बस। एक हरदौल का पवाड़ा, ये भी फेमस है। हरदौल का पवाड़ा भी प्रसिद्ध है यहाँ का। हरदौल का पवाड़ा यही है बस। ठीक है भाई। बिल्कुल बेटा, सबकी जिनकी नहीं हुई है उनकी शादी में आएंगे। तुम टेंशन न लो, तुम निमंत्रण भेज देना। जिनके घर में बाल बच्चे होने होंगे उनके घर भी जाऊंगा, सबके घर जाऊंगा मैं। अभी 2-4 साल पढ़ा लूं उसके बाद, लेकिन चलो बहुत शानदार। तो बातें क्लियर। अब बात करते हैं अवध क्षेत्र की थोड़ा सा। देखो, अवध क्षेत्र में सौहर तो होता ही होता है। तो अवध वालों होता है नहीं होता है, बताएं जल्दी से। सौहर, सौहर वही बच्चे के जन्म पर किया जाता है। एक यहां बधाई होता है, बधाई गायन। बधाई का मतलब है जब कोई शुभ काम हो तो बधाई दी जाती है। अच्छा, ओहो, विवाह कर लिए। ठीक है भाई। तो बेटा बधाई, सौहर, और एक होता है प्यारे बच्चों इधर संस्कार। संस्कार होता है विवाह। तो बधाई तो होता है कोई तुमने अच्छा काम किया तब, एक संस्कार। विवाह पर, बच्चे के जन्म पर तब किया जाता है, ऐसे नामकरण हो किसी का उस समय संस्कार। तो बधाई, सोहर, संस्कार, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सोहर ही पूछा जाता है, पूर्वांचल और इधर चलता है सोहर, तो याद रखिएगा। बेटा पवाड़ा गायन है, जैसे बोलते हैं हरदौल का पवाड़ा, तो हरदौल द्वारा लिखे गए गीत हैं जिन्हें पवाड़ा कहा जाता है, इनका गायन होता है। ठीक है। हमारे यहाँ सोहर हस्बैंड को कहते हैं। अरे अरे, हम तो जानते ही नहीं थे, आपने बता दिया हमें। ठीक है भाई। बेटा एक नकटा भी किया जाता है, तो नकटोरा या फिर नकटा जो है ना, इसमें जब विवाह के लिए लड़का जाता है ना तो उसकी कमियां गिनाई जाती हैं। हमारी छोरी बहुत सुंदर है, तुम तो नकटा हो, इस तरीके से, मतलब हास्यप्रद है। तो थोड़ा हास्यप्रद टाइप है। तो ये कुछ भी नहीं है इसमें, देखो मामला खत्म है। ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। तो लोकगीत बताए कितने, 5-7 बताएं। जैसे ब्रज में रसिया होता है इंपोर्टेंट, पश्चिमी यूपी में ढोला है, पूर्वांचल में कजरी है। ठीक है भाई। विरहा वियोग में गाया जाता है। सोहर बच्चे के जन्म पर अवध और पूर्वांचल में होता है। आला बुंदेलखंड में होता है। इतने याद नहीं आ सकते तो फिर क्या होगा। सोहर गायन बेटा मुझे नहीं आता। बेटा झूमर उत्तर प्रदेश का नहीं है, और झूमर एक नृत्य है राजस्थान का, वो अलग है। जब भारत के नृत्यों के बारे में बताएंगे तब बहुत 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 आनंद से बताएंगे। ठीक है भाई। हाँ, देवी देवी पचरा बचरा, देखो काम की चीजें ऐसा नहीं है, तो बहुत कुछ मैं पढ़ाने लगूं बुद्धि खराब हो जाए, पेपर में ना आए, फायदा क्या। तो पेपर में आए और हम बता दें आपको ये चीज। ठीक है। तो पेपर में आना चाहिए हमारा पढ़ाया हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। बाकी चीजें तो ठीक ही हैं सब। क्या कहती है कंपनी।
ठीक है भाई, अब थोड़ा सा मेले वेले पढ़ा दें। ये मेला दिलों का आता है, फिर आकर चला जाता है। ठीक है भाई, तो अब पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। यूपी का मामला खत्म है तुम्हारा, जो काम काम की चीजें वो सारी करवा दी है मैंने लगभग लगभग आपको। हाँ जी, बहुत बढ़िया, एक सेकंड रुकिएगा बस मात्र। आ जाओ। तो उत्तर प्रदेश के मेले और साथ के साथ यहीं पर उत्सव भी देख लेंगे। उत्सव होते हैं फेस्टिवल टाइप जो मनाए जाते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट हम आपको बताते जाएंगे, उन्हें आप लिखते जाना। जैसे कि प्यारे बच्चों, नंबर 1 ताज महोत्सव। ताज महोत्सव कहां मनाते हैं? आगरा में, ताजमहल के आसपास वाले इलाके में। ये फरवरी के महीने में मनाया जाता है। फरवरी के महीने में ताजमहल कहां है तो आप तुरंत जान जाओगे। फरवरी माह में आगरा के शिल्प ग्राम जगह एक पड़ती है यहां पर। ठीक है भाई, आगरा के शिल्प ग्राम में। बहुत बढ़िया, हमारी शादी करा दो, बिचौलिया बन जाओ। नहीं बेटा, ये दुनिया में सबसे खतरनाक काम ही बिचौलिया बनना है। खराब नहीं है, खतरनाक है। एक लगता है बेटा बटेश्वर का मेला, यमुना नदी के किनारे। ये भी कहां लगता है? आगरा में, बटेश्वर नामक स्थान पर। अगर आपके आसपास लगता हो, आप गए हो तो जरूर बताइएगा। और ये एक पशु मेला है। बटेश्वर का मेला कैसा मेला है? पशुओं का मेला। जैसे सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है। यूपी का वस्त्र पहनावा, अरे नहीं आता जो पेपर में बेटा, तुम्हें हमें पता है पेपर में क्या आता है। जो पेपर में आता है हम उसे कराएंगे। उत्सव महोत्सव में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, कान ही ईयर है आपका, उसी प्रकार से। ठीक है, तो नींद ज्यादा आती है हमें, तुझे बेटा वॉशिंग मशीन में डालकर अमन 2 चक्कर मरवाएंगे, ऐसे 2 राउंड 5-5 मिनट के, तेरी नींद गायब। नींद आती है ने कि कोई कहे कि एक तो कह रहा नींद आती है मुझे, एक कहता है मुझे नींद नहीं आती, मुझे तो प्यार में टेंशन है। भाई मैं भगत थोड़ी हूं कोई कि खान बंगाली बाबा बस अड्डे के पीछे वाले, किया कराया मनचाहा प्यार, वसीकरण, सौतन से छुटकारा, नींद ना आना, नींद आना, तो इसका इलाज मैं नहीं करता हूं। ना मैं वैद्य हूं। इन चीजों को मुझसे मत कहा करो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, क्यों नहीं सुनते हो? हद हो गई, बताओ। बट तुम्हारे जीवन में टेंशन है, सही मेरे जीवन में भी 2-4 समस्याएं हैं, क्यों नहीं सुनती हो? एक बेटा सुलहा कुल उत्सव मनाया जाता है आगरा में। सुलह कुल उत्सव, यह भी कहां मनाया जाता है? आगरा में। ये हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं इसमें, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है सुलह कुल उत्सव।
बहुत बढ़िया। आगे बताएंगे बेटा, लठमार होली। देखो, वृंदावन की होली जो और मथुरा की जो होली है ना, वो बड़ी फेमस थी। लेकिन अब ना लोगों ने बहुत गंद मचा रखी है। इस बार भी देखते ना आप, वहाँ महिलाओं को गलत तरीके से कलर लगाना, पिचकारी मार, बहुत मतलब अश्लीलता। तो अपने फेस्टिवल के नाम पे आप मतलब महिलाओं के साथ अगर बदतमीजी करें तो ये कहीं भी अच्छी चीज़ नहीं। बेटा क्वेश्चन मैं सैटरडे में कराऊंगा, सैटरडे में 1.5-2 घंटे क्लास लेकर आऊंगा यूट्यूब पर, तो वो मैं लेकर ही आता हूँ। तो एक क्लास मैंने इसीलिए रखी है कि पूरा रिवीजन मैं आपको करा दूँ। तो ये बरसाना मथुरा में होता है। और देखो, इसमें महिलाओं को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसी जगह जहां तुम्हें लगता है कि बदतमीजी, भीड़ भाड़ ऐसी चीजें, तो उन चीजों को थोड़ा सा बच कर रहे हैं। ठीक है भाई। हाँ, पं पिंचमपल्ली, पिंचमपल्ली नहीं है वो, पुंचमपल्ली है डॉली। हम अपने आप करवा देंगे, पेशेंस रखा करो, पढ़ाने मुझे दो। ठीक है भाई। और एक हरिदास जी की जयंती, स्वामी हरिदास थे, वृंदावन के रहते थे, तो हरिदास जयंती, हरिदास जयंती भी कहां मनाई जाती है? वृंदावन मथुरा में। ठीक है भाई। गुरुजी भूख नहीं लग रही है लाली पूजा। यूट्यूब पर साइंस का करवा देंगे, जल्दी करवा देंगे शुरू। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो ये है मामला। एक प्यारे बच्चों, आपका देवा शरीफ का मेला लगता है। कोई बाराबंकी का है? देवा शरीफ का मेला कहां लगता है बेटा? बाराबंकी में। एक प्यारे बच्चों, सैयद सलार मेला लगता है। ये सूफी संत हुआ करते थे, यहीं पर मेला लगता है। ये लगता है बहराइच में। सैयद सलार का मेला बहराइच में। गोरखपुर से है सरिता। सरिता, तुम्हारे यहां खिचड़ी मेला लगता है मकर संक्रांति पर। ठीक है भाई। राम नवमी का मेला, ये लगता है अयोध्या में। ठीक है भाई। और एक परिक्रमा मेला है, परिक्रमा, ये लगता है नैमी सारण्य सीतापुर। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, नैमी सारण्य सीतापुर, सीतापुर जिले के नैमी सारण्य में। हाँ जी, ददरी मेला बलिया में। अपने अपने मोहल्ले का मेला बताओ। बिल्कुल अमृता जी, स्वागत है। हाँ बेटा, नौचंदी मेला भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अब देखो, एक लगता है गंगा महोत्सव वाराणसी में। तो गंगा महोत्सव, देव दीपावली, या वाराणसी के घाटों को दीपों से सजाया जाता है।
देव दीपावली, ध्रुपद मेला, ध्रुपद मेला। सुपड़का की नाक कट गई थी, इसके लिए एक और मेला लगता है यहाँ, नकटकिया, नकटकिया मेला। ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? ये चारों के चारों बनारस के अंदर, वाराणसी में। ठीक है भाई। हाँ बेटा लगाएंगे, अभी सब चीजें बताएंगे, लेकिन हाँ गंगा मेला एक कानपुर में भी लगता है, उसे बताएंगे। तो आगे लास्ट है आज का खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला लगता है गोरखपुर के गोरखनाथ टेम्पल पर, जहां के महंत थे योगी आदित्यनाथ। मकर संक्रांति के अवसर पर, मकर संक्रांति। देखो एक बात ध्यान से समझो मेरी आप सभी, अगर आप ये सोचोगे कि कोई मंत्र आता है मैं मारूं और आप सीख जाएं, तो पॉसिबल नहीं है। देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मेरी बातें आप सुन रहे हैं, रिवीजन करोगे एक बार। ताज महोत्सव आगरा में, बटेश्वर का मेला आगरा में, पशु मेला है, सुलह कुल आगरा में, लठमार होली बरसाना में, प्यारे बच्चों हरिदास जयंती बरसाना मतलब वृंदावन में, देवा शरीफ बाराबंकी, सैयद सलार बहराइच, रामनवमी अयोध्या, परिक्रमा नैमी सारण्य सीतापुर, गंगा महोत्सव, देव दीपावली, ध्रुपद मेला, नकटया मेला वाराणसी में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में मकर संक्रांति पर। तो मतलब रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं होगा जीवन में। तो बस मैं इतना आपसे कह रहा हूं कि आप जो है, एक कह रहे हैं इतने मेले याद नहीं होंगे, दीपांशिका राजपूत कह रही हैं बेटा कोई कह के मर गया था तुझसे कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना, कोई कह गया था कि यूपी टेट पास करना है यार तुम बुढ़े हो रहे हो और तुम ये सोचते हो कि नौकरी ऐसे ही लग जाएगी। मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अरे मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं, यूपी जीके में पढ़ोगी, गहराई में जाके रोन लगोगी खून के आंसू। अभी तो मेले हुए भी नहीं है, कल चलेंगे मेले, और भी चीजें बतानी है भाई। तुम ये खुद सोचना पड़ेगा, तुम्हें कोई बालक हो तुम इतने से कि तुम्हें न्यू करवाओ गुरुजी। अरे पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, इतने बता दिए गुरुजी, क्या ही बुद्धि है मेरी समझ में नहीं आ रही। कैसे ऐसे ही पास होगी? क्या 4 लाइन बता दूं पूरे ईवीएस में 30% आ जाए उसमें से ही? पेपर आउट थोड़ी करता हूं, क्यों नहीं सुनती हो? हमला अचानक करती हो। मैं प्यार से समझाता हूं मेरी माताओं, बहनों, दीदियों और बाकी जो भी साथी पढ़ रहे हैं सभी, कोई शॉर्टकट नहीं है। यूपी जीके, पर्यावरण, सभी चीजें प्यारे बच्चों पढ़नी हैं। 10 मिनट की खेल है। अब मुझे पता है कि भैया जी चरकुला नृत्य ब्रज में होता है, पाई डंडा बुंदेलखंड में होता है, कर्मा नृत्य खरबाड़ जनजाति करती है। तुम्हें क्यों नहीं याद होता है? जब दिमाग में अबाल बबाल भरे रहेंगे तो चीजें नहीं होंगी। गुरु जी गुस्सा, अरे गुस्सा थोड़ी हुई, तो प्यार है मेरा। जिस दिन तुम गुस्सा देखोगे तो तलवार वलवार लेके आऊंगा मैं साथ में। गुस्सा नहीं हूं, समझा रहा हूं कि रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार मैं बता रहा हूं, एक बार खुद से। मेरी बिटियाओं, मेरी गुड़ियाओं, मेरी काली पीली बच्चियों, क्यों नहीं सुनती हो? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।